किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नवनीत सिंह। आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा जो कि हमारे इलाके में धान लगता है गेहूं के जस्ट बाद, जिसे खरसे वाला धान भी कह दिया जाता है। और ये किसानों के लिए एक तरीके का बोनस है, क्योंकि इस बार हमारे इलाके में गेहूं का बिल्कुल भी एवरेज नहीं आया। अराउंड 7.5, 10, 12, 15 कुंटल हद रह गया। इसके चक्कर में किसान हमारे इलाके के बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या सोचा, ये वाले धान लगाने की। इससे क्या होगा, ये किसानों का एक तरीके का बोनस हो जाएगा। ये अराउंड 25 कुंटल निकलता है और इसका रेट रहता है 1500 से 1600, 1800 भी बिक जाता है। इसका कभी कभी मूड होता है कि 1200, 1000 रुपये तक भी चल जाता है। जब बरसात ज़्यादा हो जाती है, इसकी बेकदरी हो जाती है, तो इसका रेट 1000 रुपये तक चले जाता है। और मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो खर्चा है, वो जो चमासे वाला धान होता है, जो सीजनल धान होता है, उससे खर्चा 1.5 गुना होता है इसका। क्योंकि इसकी पौध भी महंगी होती है और इस समय पानी की किल्लत भी रहती है। इसमें डोजेस भी ज़्यादा लगाई जाती हैं, यूरिया, NPK वगैरह वगैरह जिसे कहेंगे हम। इसमें बहुत सी ज़्यादा, इसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर एवरेज जो है ज़्यादा आ जाता है। और इसका एक घाटा ये है कि जो है अगला धान जो होता है, चमासे वाला धान जिसे कहेंगे सीजनल धान, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। उससे क्या है, उसका एवरेज कम हो जाता है और ज़मीन की भी ताकत कम हो जाती है। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगली बार यदि आपका गेहूँ वगैरह कम निकले तो आप भी ये धान ट्राई करिए। मगर हमारे एरिया में तो इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है। इसमें आप जहाँ भी देखेंगे धान ही धान है, जहाँ पर भी आप देखेंगे धान ही धान है। और नहर, और प्लस पॉइंट हमारे इलाके का ये है कि यहाँ एक डैम है जिससे कि सिंचाई नहर है। इस चक्कर में सबने धान लगा लिया है। यहाँ सिंचाई की कोई कमी नहीं है। यदि आपके यहाँ सिंचाई की कमी है तो आप ये धान ना लगाइए, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये पालना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धान जो है पंजाब में बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक ये पानी की लेवल बहुत कम कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे बैन लगा रखा है। यदि वहाँ कोई भी ये धान लगाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। मगर हम उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिससे कि ये बैन हो सके। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट है। दिस इज़ नॉट अ लाइफ टाइम। ये आपकी ज़मीन की ऊर्जा भी कम कर देता है, इस करके कि हमें 2 ही फसलें लगानी चाहिए। ओके, मेरे मुताबिक आप गन्ना करिए, गन्ने से आपकी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी। मेहनतोल लगाइए, उससे भी आपकी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी। मगर ये धान है, ये किसान जो है लालच कर रहे हैं। इससे क्या है, ज़मीन की स्थिति ख़राब हो जाएगी। आने वाले टाइम में ज़मीन के पास ताकत नहीं रहेगी, वो आपको देगी क्या। अब आप ही हैं, आप वर्क करे जाएंगे, आपकी भी एक बार क्षमता कम हो जाएगी। अब ज़मीन को मान लीजिए आप 1 महीने का भी रेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पर। अभी गेहूँ कटी है, गेहूँ कटने के बाद एकदम जोती और एकदम ये धान लगा दिया। अब वाला आइए, अब ये कटेगा, फिर धान लग जाएगा, वो कटेगा, फिर गेहूँ लग जाएगी। अब बताइए कहाँ होगा सिस्टम। और ये वाला धान जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो है लाई कटने के बाद लगा है। दिस इज़ जेन्युइन। ये हम जेन्युइन मानेंगे, क्योंकि लाई कटने के बाद लगा है। इससे इनफ टाइम मिल चुका है। ये देखिए 1 महीने का धान हो चुका है और ये बिकेगा भी महंगे रेट पे। 1800 से लेके 2000 के बीच में धान बिकेगा ये। और ये वाले धान जो पीछे आप देख रहे हैं, ये इन्हें तो 10 दिन हुए हैं लगे हुए अभी। और जब तक तो इतना धान हो जाएगा मार्केट में और बरसातें चालू हो जाएंगी, उसका रेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डिक्लाइन, जिसे कहते हैं ना 1500, 1200, 1000, बहुत बुरा हाल होगा। किसान भाइयों, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, अगली वीडियो आप देखिए, हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अगली अपडेट भी दूंगा अपने इलाके की फार्मिंग के लाभ। ओके, बाय, टाटा, सी यू लेटर।